अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है वो गर्म मिजाज वालों के लिए है। अक्सर जिनका बीपी हाई रहता है, जिनका जिस्म में सफरा की ज़्यादती होती है, यानी कि जिनका जो मिजाज है वो गुद्दी उजलाती है या उजलाती गुद्दी है, तो ऐसे लोगों के लिए आज का मैं नुस्खा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और ये इंशाल्लाह ऐसा नुस्खा है कि आप, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि आप ठंडे मिजाज वालों के लिए तो टाइमिंग का नुस्खा बनाते हैं, लेकिन गर्म मिजाज वालों के लिए भी कोई ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करवाएं कि जो गर्म मिजाज वालों को भी फ़ायदा दे। तो आज का जो मेरा नुस्खा है वो गर्म मिजाज वालों के लिए टाइमिंग का नुस्खा है। ये बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट हैं। जिनका मिजाज गुद्दी उजलाती या उजलाती गुद्दी से गुद्दी उजलाती तक आ गया हो और उनका बीपी भी हाई रहता हो, जिस्म में तनाव खिंचाव इस तरह के मिजाज हो, और जो मनी है उसका जो कवाम है वो बिल्कुल पतला हो, रकीक हो, पतली मनी हो और कतरे आ जाते हों, मुबाशरत करने से पहले ही कतरे शुरू हो जाते हों या डिस्चार्ज हो जाता हो, और उसके अलावा सूरत इंजाल का मामला हो, अगर यानी कि मुबाशरत करने से पहले ही, दखूल करने से पहले ही जो इंजाल है वो हो जाता है। अक्सर लोगों को इतनी सूरत इंजाल होती है, इतनी ज़कावत हिस्स इतनी ज़्यादा होती है कि कपड़ा अगर लग जाए जिस्म के साथ या कोई ख़्याल आ जाए, कोई जहन में कोई ऐसा ख़्याल आ जाए, तो उनका जो इंजाल है वो हो जाया करता है। ये इसकी जो सबब है वो इस वजह से होता है ये कि या तो कसरत मुबाशरत की जाए, शुरुआत में, शादी की शुरुआत में कसरत मुबाशरत की जाए, या फिर जलक जिसे मुश्तज़नी भी कहा जाता है, तो उसके जो मरीज़ हैं उनमें ये मामला ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी हिस्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनका जो पट्ठे हैं वो लूज़ हो जाते हैं। नफ्स के जो पट्ठे हैं, जो रगें हैं, वो बिल्कुल लूज़ होती हैं। जिस्म में जो होती है तेज़ी होती है। हर किसी के साथ अगर बात की जाए, थोड़ी सी बात अगर मिजाज के मुताबिक ना हो तो गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, बात बात के ऊपर झगड़ा करने पे तोल आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये ज़बरदस्त नुस्खा है। तो जब आपकी मादा मनविया जो पतली है वो जब गाढ़ी होगी, तो उसके साथ ही आपकी जो टाइमिंग है, जो सूरत इंजाल है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। क्योंकि जो गाढ़ी मनी होनी है वो उजलाती आसाबी तहरीक में होनी है, गर्म मिजाज में जो मनी होती है वो पतली होती है। तो आप इसको, जो मैं आपके सामने नुस्खा रखने जा रहा हूँ, इसका जो अपना मिजाज है वो भी उजलाती आसाबी है और इंशाल्लाह बेहतरीन नुस्खा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नौजवान, कि जो शिकायत करते हैं कि फ़ोन पर बात करते हुए भी हमें जो है वो कतरे आने लग जाते हैं। तो ऐसा हरगिज़ इस तरह ना करें कि अगर आप सिर्फ फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हैं और आपका दिमाग जो है वो दूसरी तरफ है, तो फिर जो कतरे हैं वो तो लाजमी आएंगे। क्योंकि जब एक चीज़ को आप डिस्कस कर रहे हैं, आपके जिस्म जो है वो एक दूसरे से दूर हैं और सिर्फ दिमाग के अंदर ये चीज़ें सोच रहे हैं, तो उस वक्त ये मामलात हो जाएंगे। आप इस चीज़ से परहेज़ करेंगे। उसके अलावा आप जो ग़िज़ाएँ हैं वो भी गर्म ग़िज़ाओं से आपने परहेज़ करना है। तली हुई बाज़ार की अशिया, अंडे, मुर्गी, गोश्त वगैरह, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो नुस्खा आपने नोट कर लें। नुस्खा आसान सा है, पंसार स्टोर से आम मिलने वाली चीज़ें हैं। आपने राल सफ़ेद लेनी है। राल सफ़ेद ये आपने 20 ग्राम लेनी है। और माजू लेने हैं। ये याद रखें कि माजू सुराख वाले ना हों, पुराने ना हों। वो आपने माजू, वो भी आपने 20 ग्राम लेने हैं। उसके अलावा छिलका इसबगोल, ये भी 20 ग्राम लेना है। और जो कूज़ा मिस्री है ये 50 ग्राम लेनी है। अब जो बनाने का तरीका है, राल सफ़ेद को आपने साफ़ कर लेना है। उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो दवाई के अलावा हो, तो उसको साफ़ करके उसको पाउडर कर लें, अच्छी तरह बिल्कुल बारीक कर लें। उसके बाद जो माजू हैं उनको अच्छी तरह पाउडर करना है, जितना पाउडर हो सके उनका वो पाउडर करना है आपने। ये हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। इसको पाउडर करके तीनों चीज़ों को मिला लें आप। छिलका इसबगोल को इसके अंदर ही मिला लें, इसको ग्राइंड नहीं करना। उसके बाद जो कूज़ा मिस्री है उसको आपने मिक्स कर लेना है बारीक करके। तो आपके पास ये दवाई तैयार है। अब इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 चम्मच है। अगर आपने बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करनी है, वक्त ख़ास के लिए इस्तेमाल करनी है, तो असर के टाइम पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे
1 चम्मच इस दवाई का छोटा चाय वाला नीम गर्म दूध के साथ आप इस्तेमाल करेंगे असर के टाइम। और उसके बाद रात का जो खाना है वो आपने थोड़ा बहुत ही खाना है, सिर्फ ये है कि कमज़ोरी ना हो, लेकिन पेट भर के खाना नहीं खाना। तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपके जो मामलात हैं वो खुश असलूबी से अदा होंगे और आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। जो लोग इंतशार आते ही जल्दी फारिग हो जाते हैं, उनका अक्सर मिजाज जो होता है ये गुद्दी उज़लाती तहरीक में होता है ऐसा मामला। इंतशार तो टाइट आता है, फुल इंतशार आता है, लेकिन जो है जो टाइमिंग होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। जैसे दखूल करने लगते हैं तो फारिग हो जाते हैं। तो उसके लिए ये नुस्खा बेहतरीन है, आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपने जो ग़िज़ाएँ हैं वो भी इसी तरीके से इस्तेमाल करनी है। जो गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ हैं उनसे आपने परहेज़ करना है, गुद्दी उज़लाती और गुद्दी असाबी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है। उसकी जगह आपने उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो जल्दी हल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।